दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से डिप्लोमा और बी टेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका सेंट्रल रेलवे की तरफ से 4 अक्टूबर को निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, आपकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्टें यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, सैलरी यहाँ पर आपको कितनी मिलने वाली है और कैसे आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी नेम ऑफ पोस्ट के बारे में। तो पोस्टें यहाँ पर आपकी सीनियर टेक्निकल एसोसिएट और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट पोस्टों पर रहने वाली है। ये पोस्टें आपकी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट में आती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। तो टोटल यहाँ पर आपकी 135 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने 4 साल का बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल के इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं, अगर आपने उनमें बी टेक किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आगे आपको बताया है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने 4 साल का बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आगे आपको बताया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने 4 साल का बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं, अगर आपने उनमें बी टेक किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और मैं करके आपको बताया है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो बी टेक और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो बी टेक और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो बी टेक और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। एज का कट ऑफ आपका 4 अक्टूबर 2023 के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी 500 रुपये रहेगी। अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं और आप पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटेलिजेंस या पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो 250 रुपये यहाँ पर आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों को यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पे करनी है। और अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका टोटल 100 नंबर पर होने वाला है। क्वालिफ़िकेशन के यहाँ पर आपके 55 नंबर लिए जाएंगे, एक्सपीरियंस के यहाँ पर 30 नंबर लिए जाएंगे और आपके पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पर 15 नंबर लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आपने बी टेक किया है इन ब्रांचों में और आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रेलवे कंस्ट्रक्शन परियोजना का, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ में यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपके पास रेलवे के अलावा किसी और भी एरिया का मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपकी है डिप्लोमा वालों के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको बताया है, अगर आपके पास रेलवे परियोजना का मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास रेलवे के अलावा किसी भी कंस्ट्रक्शन परियोजना का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे।
अगला पॉइंट यहाँ पर आप सबके काम का है। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने केल्ड, केम या फिर केट का कोर्स किया है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप लोगों को एडिशनल वेटेज मिलने वाला है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको केल्ड, केम या फिर केट के बारे में बेसिक जानकारी है लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप बैक डेट में सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो पोस्टें यहाँ पर आपकी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए रहने वाली हैं। अगर क्लास एक्स में आपकी पोस्टिंग होती है तो सैलरी यहाँ पर आपको 37,000 30,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगी। अगर पोस्टिंग आपकी वाई क्लास में होती है तो सैलरी यहाँ पर आपको 34,000 और 27,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। और अगर पोस्टिंग आपकी जेड क्लास सिटी में होती है तो सैलरी यहाँ पर आपको 32,000 और 25,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑफलाइन रखा गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से फिलअप करनी है और इसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। एड्रेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके 25 अक्टूबर तक इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुँच जाने चाहिए। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, आप इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।